नमस्कार दोस्तों। 5 तरह के लोग रियल एस्टेट मार्केट में हैं। आप कौन से वाले हैं बताना। 5 तरह के, 1 2 3 4 5 करके बताऊंगा, ठीक है। पैन इंडिया बेसिस पे जो अभी मामला चल रहा है और हर एक की साइक बताऊंगा। और आप जिस जोन में हैं, जो इन पांचों में से जौन से वाले में आपको क्या करना चाहिए वो भी चीज़ बताऊंगा। तो जी 5 हैं। सबसे पहला तो अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जी एंड यूज़र है। इसको कोई चीज़ चाहिए, ये ढूंढ रहा है, इसको मिल गई तो ये ले लेगा। ये इन्वेस्टर है, घाक इन्वेस्टर, जो हमेशा से इन्वेस्टमेंट करता आया है, सब कुछ पता है, या नया भी इन्वेस्टर हो सकता है। इसका पैसा है, ये इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके लिए जगह, शेप, साइज, एसेट क्लास, प्लॉट, फ्लैट, छोटा बड़ा कुछ मायने नहीं रखता, ना शहर। इन्वेस्टर है, नॉलेज बहुत है, इसको कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड का चाहिए। अब ये आ जाते हैं, बाकी 3 आ जाते हैं जी मेरे विंडो शॉपर्स। विंडो शॉपर आप समझते हैं कि जैसे महिलाएं जाती हैं दुकान पे, चीज़ें खरीदनी नहीं है लेकिन भी रेट वेट पता करना है। तो 3 तरह के विंडो शॉपर्स हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग है 3 तरह के विंडो शॉपर। पहला विंडो शॉपर है जो विंडो शॉपर 1। ये कौन है? ये वो है जिसने 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले कुछ खरीद लिया है और अब इसको रेट मॉनिटर करने हैं। इसने सही रेट पे ले लिया है, बढ़े हुए रेटों में इसके चेहरे पे मुस्कान है और ये हर चीज़ जानना समझना चाहता है, पर ये खरीद नहीं सकता, इसलिए विंडो शॉपर है। ये आ रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, खुश हो रहा है, पर विंडो शॉपर 1 है। ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। दूसरा विंडो शॉपर ये है कि भाई पैसा है ही नहीं। अब कुछ चीज़ महंगी है तो क्या देखने का मन, देखने के भी भाई साहब, वो कहते हैं ना दुकान पे, बहन जी देखने के पैसे नहीं लगते। तो अब सिंस देखने के पैसे नहीं लगते और पैसे हैं भी नहीं, तो देखना तो बनता है। तो ये वो विंडो शॉपर है। ये यंगस्टर हो सकता है कि अभी पापा जी जब मानेंगे कि ग्रेटर कैलाश का वो 100 गज का एक हमारा एक फ्लोर है वो बेच देंगे, तब हम गुड़गांव में खरीदेंगे। मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ कि जब पापा का मूड बन जाएगा तो ऐसा कुछ होगा। तो ये वो वाला विंडो शॉपर है कि आज पैसे नहीं है। ज़्यादातर यंगस्टर्स इस कैटेगरी में हैं जो 20s 30s अर्ली 30s में, कि भी पैसे नहीं है, म्यूचुअल फंड खेल रहे हैं। वो वारिकू जी ने सिखा रखा है जो SIP म्यूचुअल फंड एक्सेल करके करोड़पति, उस पर एक्सेल पे बन रहे हैं 5,000 10,000 रुपये की SIP वाले। वो लोग हैं, पैसे हैं नहीं एंड वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इस तरह के भी हो सकते हैं, खरीद नहीं सकते तो ये रेट बढ़ रहे हैं, बबल है, ऐसा है वैसा है। ये तीसरा विंडो शॉपर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब तीसरा कौन है? पॉज करके बता सकते हो कौन सा हो सकता है? सोचो। पहला वाला विंडो शॉपर तो भी लेके बैठा है, खरीद नहीं सकता, खरीद लिया उसने जो खरीदना। अब इतने पैसे तो ना है कि रोज 6 6 1 1 साल में खरीदेगा, पर इंजॉय कर रहा है, खुश है, उसके चेहरे पे स्माइल है। दूसरे वाला विंडो शॉपर ले ही नहीं सकता, पैसे हैं ही नहीं। बहुत लोग होते हैं नहीं है भी पैसे, तो क्या करें। तीसरा क्या है? इसके पास पैसा है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या लेना चाह रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि करोड़ रुपए लेके घूम रहा है या 1.25 करोड़ लेके घूम रहा है तीसरे वाला, और उसने 1 1.5 साल पहले सुना था कि भाई 1 1.25 करोड़ में कुछ चीज अच्छी आ जाती है। अब वो अच्छी चीज तो आ ही नहीं रही, खराब चीज भी नहीं आ रही कई शहरों में। अब ये जो चीज एप्रिसिएशन हुआ है, इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसने हो सकता है 1.5 साल 2 साल पहले कोई चीज छोड़ दी हो, और जिस रेट पे छोड़ दी हो अब वो रेट इतना बढ़ गया है कि वो बिलीव ही नहीं हो रहा, और उससे इंफीरियर प्रोडक्ट, उससे फर्दर लोकेशन पे मोर डेंस, इसको और महंगे रेट पे मिल रहे हैं जो वो वाला मिल रहा था। तो अब इट इज समथिंग लाइक, ये वाले की हालात ऐसे हैं जैसे एक लड़की है, जब 23 24 साल की थी वो, और बहुत सुंदर लगती थी और रिश्ते बहुत आ रहे थे, तो उस टाइम पे वो रिजेक्ट कर रही थी 1.5 लाख तनख्वाह वाले को, 1.25 लाख तनख्वाह वाले को, अच्छी हाइट वाले को, कि और भी आएंगे रिश्ते, ठीक है। अब क्या, जब वो 28 29 साल की, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सेक्सिस्ट मत पकड़े लेना, इसको उल्टा भी कर सकते हो और ये जीवन की रियलिटी भी है। ये महिलाओं का बहुत दर्द भी है, और ये एग्जाम्पल्स के तहत किसी की बेटी अगर ऐसा कर रही है, बहन ऐसा कर रही है, तो आप भी जाग सकते हैं। मेरे को यहाँ समाज में जागरूकता हर लेवल पे, आपको पता है मेरे बाकी चैनल्स भी हैं, वो मैं सब क्या वहाँ क्या बोलता हूँ बनाता हूँ, तो सब लिंक्ड अप ही रहता है, एकदम आप आइसोलेशन में नहीं कर सकते। पर एग्जाम्पल वही है कि जब जिसका गाड़ी बढ़िया वाली छूट जाती है, अब वो दूसरी वाली में बैठने का मन नहीं करता, स्पेशली टिकट का प्राइस सेम हो गया। भैया सेकंड AC का टिकट था 1,500 रुपये का, और खुली सीट थी और लोअर नीचे वाली मिल रही थी। अब वो वाली नहीं पकड़ी, अब 3 AC की साइड वाली मिल रही है। तो बड़ा जोर लग रहा है गाड़ी बोर्ड करने में, ऐसा लग रहा है कि कहीं अगली वाली ना आ जाए जिसके अंदर अब मेरे को वही वाली सीट मिल जाए। तो आंसर इज नो, नहीं आने वाली कभी। टाइम टू मेक डिसीजन इज देयर। अभी ऐसे बोलोगे नहीं नहीं ये तो गिर जाएगा, अब ऐसा बोलने से नहीं होता। वो कौन सी कहावत है, मैं हरियाणा की ना लैंग्वेज मेरे ज़्यादा
याद नहीं रह पाता कि कागा कोसे ढोल मरे, तो व्हाट इज़ दैट कहावत, ठीक है, प्लीज़ आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, कि उसकी इंग्लिश कुछ ऐसी है, द क्रोज एंड वल्चर्स वी ऑलवेज वांट एवरीबडी टू बी डेड, बट एवरीबडी डजंट डाई जस्ट बिकॉज दिस वल्चर्स एंड कौवास, ठीक है, आर वांटिंग पीपल एंड सिचुएट मतलब अदर एनिमल्स टू डाई सो दैट दे कैन फीड। ऐसा नहीं होता। इसकी अब इंग्लिश में कुछ मज़ा नहीं आता बोलने का, और हिंदी वो वाली में पंच लाइन कई बार याद नहीं रहती, क्योंकि ऐसा कोई प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट करके नहीं पढ़ता मैं, ठीक है, नहीं तो लिखा हो तो ऐसे देख के पढ़ दे, कहीं कुछ कहीं लिखा नहीं है कुछ, ठीक है। तो विंडो शॉपर 3 जो है उसके हालात सबसे ख़राब है, बाकी सब क्लियर है। इन्वेस्टर तो शाना है ही, उसको तो पता है जहाँ अपॉर्चुनिटी है पैसा भी है अकल भी है, वो बस सिर्फ पूछता है भाई साहब अपॉर्चुनिटी बताओ, जहाँ उसका अलाइन होता है ठक से गोली मारता है। वो जैसे निशाना लेते हैं ना, ऐसे निशाने ऐसे ऐसे होल होते हैं अलाइन, तो ऐसे करके ठक से मारता है। एंड यूजर भोला भाला इंसान है, उसको पता है मुझे घर लेना है भाई, मेरे पास आज ही मेरे को होश आया है, आज ही मेरे पास पैसे हैं, खा ठीक मिल रहा है भाई साहब, हाँ ये मिल रहा है वो ले लो, वो भी ठीक है। विंडो शॉपर 1 भी बिल्कुल ठीक है कि भी मैं ले लिया, मैं ले नहीं सकता पर मैं देख रहा हूँ तमाशा, विच इज़ वेरी गुड। विंडो शॉपर 2 भी बहुत अच्छा है, मैं नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं, पर देखने के तो पैसे नहीं लगते, जानने पहचानने के लगते, वो भी। विंडो शॉपर 3 इज़ द आदमी जो या औरत जो परेशानी में, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं ये आपको बताना है। एंड इस पांचों के अलावा अगर कोई कैटेगरी है तो बता देना। इन पांचों में तो आपको फिट होना ही पड़ेगा भाई साहब, कहीं ना कहीं। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम तो कुछ और कैटेगरी हैं, भाई और कैटेगरी नहीं है, आप इन्हीं कैटेगरी के अंदर हो। कौन सी वाली कैटेगरी है आप बताओ, शेयर करो। और ये कैटेगरी मैं हर अपने जो वेबिनार कंडक्ट करता हूँ मैं नॉर्मली उसमें ये चेक भी करता हूँ, और ट्रेंड्स को भी चेक करता हूँ। ट्रेंड 50-55% हो चुका है, कई मार्केट्स में 45% हुआ है, कई में 50, कई में 55, जो रियल एस्टेट का एक ट्रेंड है, जिसको मैं बोलूँगा 80, 85, 90 हिट करके फिर ये प्लेटू आउट होना शुरू कर देगा। अब वो 50 से 85 की जर्नी अगले 10 महीने में होती है, 12 में होती है, कब होती है, माइक्रो मार्केट और माइक्रो मार्केट पे वो वेरी करेगा, पर वो जर्नी है। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो सब ये सब सीख रहे हैं, जिनको मम्बो जम्बो लग रहा है, समझ नहीं आ रही ये क्या क्या बोल रहा है, ये चीज़ समझाता हूँ। और जो जुड़े हैं वो सब समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं वो प्लीज़ लिख भी देना कमेंट सेक्शन में, जी हम समझ रहे हैं। बाकी आप सब लोगों के लिए पूरा न्योता है, वो टेलीग्राम ग्रुप आपको मिलेगा मेरा रियल एस्टेट का, वहाँ चीज़ें और अच्छे से समझाई बुनाई जाती हैं। चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो आप, तो जो पेड वेबिनार्स होंगे वो आपके लिए ऑफ कोर्स फ्री हो जाएंगे, फ्री वर्कशॉप्स हो जाएंगी, रिव्यूज़ हो जाएंगे, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ हो जाएंगे। और वेबिनार्स में अगर कुछ सवाल पूछेंगे पेड वाले में तो फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी हो जाएंगे, पर चीज़ों को आपको अच्छे से समझने का, देखने का, कैलकुलेशन करने का मौका मिलेगा। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।